जय हिंद कैडेट्स। तो मिलिट्री हिस्ट्री वीडियो पार्ट 3 में आपका स्वागत है और इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय सेना के द्वारा लड़ी गई प्रमुख लड़ाइयों और युद्धों के बारे में। तो आप पढ़ते हैं कुछ प्रमुख लड़ाइयों और युद्धों के बारे में जिनमें भारत की थल सेना इंडियन आर्मी ने भाग लिया और हमारी स्थल सीमा की रक्षा की। तो इनमें सबसे पहले आता है सीनो इंडियन वॉर या फिर जिसे इंडो चाइना वॉर भी कहा जाता है। 1962 में ये हुआ था। ये वो सीमा विवाद है जो कि लद्दाख और मैकमोहन रेखा पर लड़ा गया था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो कि आज का अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है, वहां ये मैकमोहन रेखा है जहां पर ये युद्ध लड़ा गया और जिसमें क्योंकि हमारा देश आजाद ही हुआ था लगभग, तो भारी हथियार, अच्छी क्वालिटी के हथियार और तैयारी की कमी के कारण, क्योंकि चीन ने अचानक हमला किया था और अक्टूबर से नवंबर माह में ये युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध में भारत को हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अक्साई चीन पर चीन का कब्जा हो गया। 1959 में भारत ने दलाई लामा और बहुत सारे तिब्बतियों को शरण दी थी, जिसके कारण चीन हमारे देश के प्रति उग्र हो गया था। तो लगातार 1960 से 62 के बीच में चीन कुछ ना कुछ हमले की कोशिश करता रहता था, जो कि इस वक्त एक युद्ध के रूप में परिणत हो चुका था। और पाकिस्तान के साथ भारत की थल सेना ने अभी तक मुख्य 4 लड़ाइयां लड़ी हैं, जो कि है 1947 से 48, जो कश्मीर को लेकर होती थी, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध और कारगिल की लड़ाई। 1965 का युद्ध इसमें सबसे बड़ा है, बाकी 1947 और 48 की तुलना में। तो 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में इंसर्जेंसी यानी कि विद्रोह को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन गिब्रल्टार शुरू किया, जिसके प्रतिशोध स्वरूप भारत ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम पश्चिमी सेक्टर में शुरू किया, पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान के विरुद्ध। 1965 के इस युद्ध में जो मुख्य लड़ाइयां शामिल हैं वो है बैटल ऑफ असल उत्तर और बैटल ऑफ डोगराई। असल उत्तर पंजाब के तरन तारण जिले में एक गांव है जहां पर टैंक के द्वारा ये लड़ाई लड़ी गई और ये अभी तक टैंक से लड़ी जाने वाली भारत और पाकिस्तान के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई थी, जो 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 1965 तक लड़ी गई। भारत पाकिस्तान सीमा से 5 किलोमीटर दूरी पर खेमकरन नाम का शहर है भारत का, जिसको कैप्चर करने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने ये लड़ाई शुरू की थी और भारत की टुकड़ियों ने जवाबी कार्यवाही करते हुए 3 दिनों के भीतर ही एक भीषण लड़ाई के साथ पाकिस्तानी सेना को असल उत्तर से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। फिर आता है चविंड की लड़ाई। चविंड की लड़ाई और असल उत्तर की लड़ाई दोनों ही टैंक से लड़ी जाने वाली सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक है। चविंड की लड़ाई की तुलना तो यहाँ तक कि टैंक से लड़ी जाने वाली सबसे बड़ी लड़ाइयों में से द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई बैटल ऑफ कर्स के से भी तुलना की जाती है इसकी, जो कि सोवियत यूनियन और नाजी जर्मनी के बीच में लड़ी गई थी, जहां असल उत्तर की लड़ाई 8 से 10 सितंबर तक लड़ी गई, लगभग 3 दिन तक। तो ये लड़ाई 14 सितंबर और 18 और 19 सितंबर को लड़ी गई थी, एक एक दिन की लड़ाई रही थी ये। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तत्कालीन तुरंत सीज फायर आदेश पर युद्ध विराम की घोषणा पर इस लड़ाई को रोका गया। फिर आता है 1971 का युद्ध, जिसमें भारत पाकिस्तान का वो युद्ध जिसमें पाकिस्तान को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था और आज हम बांग्लादेश के रूप में देखते हैं, वो आजाद हो गया इस युद्ध में। और इस आजादी में भारत ने शुरुआत से ही घोषणा की थी उसका पूरा सहयोग देने के लिए। शुरुआत में 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान के तहत भारत के उत्तर पश्चिमी वायुसेना अड्डों पर हमले किए
और कारण यही था कि पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने जो बंगाली राष्ट्रवादी थे, बंगाली रिबेल्स, जो बंगाल के राष्ट्रवादी थे, उन पर अत्याचार करना शुरू किया। मुक्ति वाहिनी इसका नाम था। उन पर अत्याचार करना शुरू किया, जो कि ऑपरेशन सर्च लाइट कहलाता है। और इसी के चलते भारत ने बांग्लादेश के इन लोगों को शरण दी। अपने देश में शरणार्थी बनके लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी उस समय भारत में आए थे। और 16 दिसंबर 1971 को 90,000 से भी ज्यादा, कुल 93,000 लगभग थे, पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया ढाका में, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद किया जाने वाला सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। और इस तरह से जो पूर्वी पाकिस्तान था वो दक्षिण एशिया के नक्शे पे एक नए राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश बनकर सामने आया उस समय। इसीलिए 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इस 1971 के युद्ध में जो मुख्य लड़ाई थी वो थी लोंगेवाल की लड़ाई, जो कि पश्चिमी मोर्चे पर मेजर कुलदीप सिंह जी के नेतृत्व में लड़ी गई। और भारतीय सेना ने पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट को इसमें हरा दिया था। पाकिस्तानी सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण किया था इस युद्ध में। फिर आता है ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन ग्लेशियर को कब्जा करने के लिए 1984 में ये युद्ध हुआ था। 1949 के कराची समझौते के बाद जो भारत और पाकिस्तान की सीमा थी वो स्पष्ट नहीं थी। उसको लेके कुछ विवाद बना हुआ था सियाचिन ग्लेशियर के इलाके में। कुछ हिल पॉइंट्स ऐसे थे जिनका क्लियर कुछ नहीं था, जैसे ये जो NJ9842 लिखा हुआ है। इससे आगे की जमीन को एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन के रूप में सीमांकित किया था। और भारत और पाकिस्तान इसके दोनों तरफ अपनी स्थिति बनाए हुए थे। पाकिस्तान ने 1980 के दशक में जो साल्टोरो रिज सियाचिन ग्लेशियर पर है उस पर कब्जा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पर्वत आरोहण अभियानों को अनुमति देना शुरू किया। माउंटेनियरिंग कैंप्स शुरू किए, जिसका उद्देश्य था पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को चीन से जोड़ना। वहां ये कब्जा करके पाकिस्तान उस वक्त अपने ऑपरेशन अबाबील के तहत सियाचिन पर कब्जा करने की योजना बना रहा था। पर भारत ने उससे पहले ही 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन अबाबील के जवाबी कार्यवाही के रूप में पहले ही शुरू कर दिया और पॉइंट NJ9842 को सिक्योर करना चाहा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस ऑपरेशन में भारत ने 70 किलोमीटर लंबे ग्लेशियर, जिसमें कई पास दर्रे थे, सियाला दर्रा, बेलाफोंडला, ग्योंगला, इन सब पर कब्जा किया, जो आज भारत के पास ही है। और फिर हुई कारगिल की लड़ाई 1999 में। ये लड़ाई क्यों है और वो युद्ध क्यों है कैडेट्स? तो युद्ध बड़े क्षेत्र में फैला होता है, उसके अंदर कई छोटी छोटी लड़ाइयां शामिल होती हैं। जैसे हमने अभी 1965 के युद्ध में कई लड़ाइयों का जिक्र किया, जबकि कारगिल एक सीमित क्षेत्र, कारगिल के सीमित क्षेत्र में लड़ी जाने वाली लड़ाई थी, इसीलिए इसे लड़ाई का नाम दिया गया। पर इसका जो वेग था, इसका जो प्रभाव था वो युद्ध से कम नहीं था, सिर्फ क्षेत्र के कारण ही इसे लड़ाई का नाम दिया गया है। कारगिल और द्रास की ऊंची चोटियों के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में जो कारगिल और द्रास है, ये एक ऊंची चोटियां हैं जिन पर पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस और कश्मीर के विद्रोहियों ने कैप्चर कर लिया था। और नीचे से ऊपर जाते वक्त, लड़ते वक्त बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दुश्मन आपको ऊंचाई से आसानी से देख सकता है, जबकि हमें दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा था। और जैसा कि LOC कारगिल मूवी अगर आपने देखी है और नहीं देखी तो देख लीजिएगा जब भी समय लगे, तो उसमें वो बहुत आसानी से बताते हैं कि ऊपर से अगर कंकर भी आकर लगता है तो बहुत तेज लगता है। लेकिन फिर भी भारतीय सेना ने बहुत ही बहादुरी, सूझबूझ और टीम वर्क के तहत, अच्छी लीडरशिप के अंडर इस युद्ध को न सिर्फ खत्म किया बल्कि उस पर विजय पाई 26 जुलाई 1999 को, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन विजय।
और कारगिल की लड़ाइयों में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई रही बैटल ऑफ तोलोलिंग की लड़ाई। भारतीय सेना की सबसे अहम और पहली जीत थी इस लड़ाई में, जिसके कारण भारतीय सेना ने NH-1D श्रीनगर और लेह से जो ये रास्ता जाता है उसको सिक्योर कर लिया, उस पर पाकिस्तान की सीधी फायरिंग को रोक दिया। द्रास सेक्टर की ये सबसे ऊंची चोटी है जहां पर पाकिस्तानी घुसपैठी थे और भारतीय सेना ने रात के अंधेरे में चढ़ाई करके और तोप की सीधी गोलाबारी करके पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तो अब प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। Which Pakistani operation aimed to ignite anti-India agitation in J&K leading to the 1965 war? 1965 का युद्ध को जिसने परिणाम दिया वो पाकिस्तानी ऑपरेशन कौन सा था जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर में विद्रोह को खड़ा करना था? तो वो था ऑपरेशन गिब्रल्टार। The Battle of Asal Uttar 1965 is famous for being a major defeat for which Pakistani division? तो उस समय पाकिस्तान की कौन सी डिवीजन लड़ रही थी बैटल ऑफ असल उत्तर में? वो थी फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन। Which battle is considered the largest tank battle in history after World War II? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो सबसे बड़ा टैंक की लड़ाई मानी जाती है वो है बैटल ऑफ चवेंट। 1965 के युद्ध में लाहौर से सिर्फ 13 मील दूरी पर किस शहर को तीन जाट रेजिमेंट ने कैप्चर किया? वो था डोगरोय। और कौन से दिन भारत पाकिस्तान के बीच का ये 1965 का युद्ध सीज फायर घोषित किया गया, विराम घोषित किया गया? वो था 23 सितंबर 1965। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की उसमें उसने भारत के कितने हवाई अड्डों पर हमला करने की कोशिश की थी या लक्ष्य बनाया था? वो थे 10। भारतीय सेना की कौन सी बटालियन की अल्फा कंपनी ने 1971 में लोंगेवाल में पाकिस्तानियों को रोका था? वो था 23 बटालियन पंजाब रेजिमेंट। और बहुत आसान प्रश्न, 1971 की लोंगेवाल की लड़ाई के बारे में हमने पढ़ा, तो ये किस देश के विरुद्ध थी? जब 1971 का युद्ध ही पाकिस्तान के विरुद्ध है तो पाकिस्तान के विरुद्ध ये बैटल ऑफ लोंगेवाल लड़ी गई थी। Who was the commander of the Indian Three Corps that entered ढाका in 1971? तो वो थे हमारे लेफ्टिनेंट जनरल JS अरोड़ा, जिनके सामने पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण किया और युद्ध को खत्म करने की जो घोषणा है वो की। The Siachen Glacier dispute arises from the interpretation of which point in the 1949 कराची एग्रीमेंट? तो कराची एग्रीमेंट के कौन से पॉइंट को लेकर सीमा विवाद खड़ा हुआ था सियाचिन ग्लेशियर में? वो था पॉइंट NJ9842। Against which operation on 13 April 1984 ऑपरेशन मेघदूत was launched? तो ये था पाकिस्तान का ऑपरेशन अबाबिल। Which ridge must be held to control the Siachen Glacier? तो सियाचिन ग्लेशियर को कंट्रोल करने के लिए कौन सी चोटी, कौन सा पर्वत रिज, माउंटेन रिज कंट्रोल करना जरूरी था? वो था साल्टोरो रिज। What is the current name of the captured Pakistani Quad post in सियाचिन? सियाचिन में जो ऑपरेशन मेघदूत था उसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तानी पोस्ट को कैप्चर किया और आज उसका नाम बाना पोस्ट है जो कि हाई एल्टीट्यूड पोस्ट है। The 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट was officially named what? तो ये नाम था ऑपरेशन विजय। Which strategic highway was threatened by Pakistani fire from the Kargil heights? तो कौन से हाईवे को सिक्योर किया था, किस पर खतरा ज्यादा था पाकिस्तानी फायर का? वो था NH-1A, जिसको आज NH-1D कहा जाता है, जो कि श्रीनगर से लेह तक जाता है। कौन सी लड़ाई कारगिल की लड़ाई में सबसे महंगी, सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई थी? तो वो थी बैटल ऑफ तोलोलिंग, द्रास सेक्टर में जो लड़ी गई। On which date did the fighting in the Kargil war officially cease? तो ऑफिशियली जो युद्ध विराम किया गया कारगिल की लड़ाई का वो किया गया 26 जुलाई 1999 को।
कितने पाकिस्तानी बंदी बनाए गए थे, प्रिजन बनाए गए थे 1971 की लड़ाई में? 90,000 से भी ज्यादा, जो कि अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अभी तक का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। थैंक यू वेरी मच कैडेट्स, एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहे। हमें बहुत अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं, कमेंट्स मिल रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग, जबकि आगे न्यू सिलेबस भी आने वाला है। तो जितने भी बी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स हैं वो तो जरूर से सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी मार्क्स अच्छे लेने का मौका मिले अपने एग्जाम में। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम।